नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल की डायरीज पे। तो भाई सोलो लेवलिंग का सीजन 2 तो हो गया है खत्म। तो अब क्या करा जाए? मैं तुम्हारे लिए ऐसे 4 सॉल्यूशन लाया हूं कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 के बाद क्या करा जाए। वेल कोशिश तो मैंने बहुत करी कि 7 तक खींच लूं, फॉर अ रीजन, बट नहीं हो पाया। कोई नहीं, 4 सॉल्यूशन ही सही। तो शुरुआत करते हैं पहले सॉल्यूशन से। वो ये है कि भाई 2026 के एंड या 27 की शुरुआत तक वेट करो सीजन 3 का। क्योंकि A1 स्टूडियोज जिन्होंने सोलो लेवलिंग बनाई है उनका कहना है ऐसा एनीमे बनाने में लगती है मेहनत और लगते हैं बहुत सारे लोग। तो हमें तो चाहिए टाइम भाई। तो 2026 के एंड या 27 के शुरुआत तक की उन्होंने टाइमलाइन दी है फॉर द सीजन 3 ऑफ सोलो लेवलिंग। तो या तो तब तक वेट कर सकते हो, बट अगर वेट नहीं करना तो हम सेकंड सॉल्यूशन पे आते हैं। सिंपल, उसकी मानवा पढ़ लो। बट भाई ऑनेस्टली बोलूं, मानवा मैंने भी पढ़ी हुई है। अगर मानवा पढ़ लोगे ना, एनीमे एंजॉय नहीं कर पाओगे। मेरी तरह पूरे टाइम कमियां निकालते रहोगे। यहाँ पे ये सीन बेकार है, यहाँ पे ये फ्रेम बेकार है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, यहाँ अभी ये सीन तो था ही नहीं, अबे इतना प्यारा सीन काट दिया। एंजॉय नहीं कर पाओगे एनीमे को। तो अगर ऐसा एनीमे भी एंजॉय करना है तो आई थिंक कि हम अपने तीसरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है एंड शायद काम भी आ सकता है तुम्हारे। वो ये है, मोह माया त्याग दो भाई। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। क्या इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करना है? एनीमे देखने से घर नहीं चलता मित्र। बट इफ यू आर लाइक अबे जान, अबे सोल्यूशन देना है तो दे, तो टेंशन मतलब मैं सोल्यूशन भी दे रहा हूँ। आई नो लाइफ में एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। तो उसके लिए हमारा लास्ट सोल्यूशन आता है, जो कि टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा। मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे अल्टरनेट मानवास जो कि आप पढ़ सकते हो जब तक आप सीजन 3 ऑफ सोलो लेवलिंग का वेट कर रहे हो। अगर आप बोलते हो कि यार मैं नहीं पढ़ रहा मानवा, कौन बैठ के फोटोज को पढ़े, तो मेरे भाई एक बार पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा। मानवास जैसी जो फीलिंग है वो मांगा में भी नहीं है। तो एक बार पढ़ के देखो, कोई भी एक पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा। तो ऐसे 10 मानवास हैं जो तुम पढ़ सकते हो। तो उन्हीं की लिस्ट हम शुरू करते हैं एंड सबसे पहले आता है ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। सो इसकी अगर मैं बेसिक समरी दूं तो इसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है जो एक नोवेल को पढ़ रहा होता है, मतलब बहुत सालों से, मतलब इतने सालों से कि इकलौता वही एक व्यूअर है जो उस नोवेल को पढ़ रहा है। तो जो भी उस नोवेल में हुआ होता है वो सब रियल वर्ल्ड में होना स्टार्ट हो जाता है एंड सिर्फ उसी इंसान को नॉलेज होती है कि तब कहाँ पे क्या होना है। एंड इसके अंदर भी आपका एक लेवल टाइप मैकेनिज्म है जहाँ पे प्लेयर स्ट्रांग होता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के साथ, जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है। तो थोड़ी आपको सोलो लेवलिंग वाली वाइब इसमें आएगी। नेक्स्ट आता है आपका सोलो मैक्स लेवल न्यूबी। तो ये भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपका सोलो लेवलिंग से मिलता जुलता है। इसके अंदर हमें एक स्ट्रीमर दिखाया गया है जो गेम स्ट्रीम करता है एंड कंटेंट क्रिएटर है, जस्ट लाइक मी। बट जैसे जैसे उसकी गेम की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन होने लगती है, जिस गेम को वो खेल रहा होता है, तो उसको अपना करियर भी कंटिन्यू रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो 11 साल बाद वो क्या करता है, अपना स्ट्रीमिंग करियर छोड़ने ही वाला होता है एंड सबको गुड बाय कह रहा होता है। बट उसी दिन उस गेम का जो एक टॉवर टाइप होता है, जो एक डिफिकल्ट एरिया होता है, वो रियल लाइफ में अपीयर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड टॉवर ऑफ ट्रायल्स। एंड उसमें आता है कि अगर 90 डेज के अंदर किसी भी फ्लोर को, सारे फ्लोर्स को क्लियर नहीं करा गया तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। तो जो हमारा स्ट्रीमर था जो पिछले 11 सालों से खेलता आ रहा था उस गेम को, उससे बेहतर उस पूरे गेम को कोई भी नहीं जानता। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है कि वो उस टावर को कैसे क्लियर करता है। इसमें भी आपका गेम लेवलिंग अप मैकेनिज्म है जैसे कि सोलो लेवलिंग में होता है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज एसएसएस क्लास रिवाइवल हंटर। तो इसके अंदर हमें एक हंटर दिखाया गया है जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत वीक होता है। तो हंटर वाला मैकेनिज़्म यहाँ पे भी है जैसा सोलो लेवलिंग में था। तो इसमें जो हमारा हंटर होता है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है एंड ही कीप्स ऑन प्रेइंग टू द गॉड्स, या फिर जो भी सिस्टम है कि आई वांट एन एस स्किल, मुझे एस स्किल चाहिए, मैं उसके लिए मरने को भी तैयार हूँ। मतलब इतना तक रेडी होता है कि मुझे एक एस स्किल चाहिए। वेल उसकी मुराद एंड उसकी विश पूरी होती है एंड उसे एक न्यू एस रैंक स्किल मिलती है। वो एस रैंक्स के लिए होती है, वो किसी की भी पावर को कॉपी कर सकता है। बट एक छोटा सा कैच, उसे उसके हाथों मरना पड़ेगा। जी हाँ। तो अगर वो किसी भी एक हीरो की पावर कॉपी कर सकता है बट उसे उस हीरो के हाथों एक बार मरना पड़ेगा। तो ये पूरी स्टोरी है इस एनीमे की, एसएस क्लास रिवाइवल हंटर, या फिर इसे कहते हैं एसएस क्लास सुसाइड हंटर। नेक्स्ट इज द सेकंड लाइफ रैंकर। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही हमने पहले टॉवर्स वगैरह देखा, तो वैसे ही एक टॉवर रियल वर्ल्ड में होता है जिसे कहते हैं टावर ऑफ द सन गॉड। तो हमारा एक हीरो होता है जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है, दैट इज जोंग वूचा। उसका भाई 5 साल से मिसिंग होता है एंड फाइनली उसकी डेड बॉडी मिलती है। एंड उसकी डेड बॉडी से हमारे हीरो को पता चलता है कि उसके साथ धोखा किया गया था टावर ऑफ सन गॉड के अंदर।
एंड उसी नॉलेज के थ्रू किस-किसने धोखा किया एंड जो भी उसे इन्फॉर्मेशन मिली उसके भाई की बिलॉन्गिंग्स के थ्रू, वही हमें पूरी नॉलेज दिखाई गई है कि वो उस टॉवर के अंदर कैसे-कैसे राइज़ अप करता है एंड अपने भाई का बदला लेता है एंड ऑल एंड ऑल। तो यू गेट द आइडिया कि क्या है इसके अंदर। नेक्स्टली हमारा आता है द नोवेल्स एक्स्ट्रा। तो इसके अंदर होता है कि इमेजिन करो तुमने एक नोवेल लिखी, उसे खत्म नहीं कर पाए, खत्म करने से पहले थोड़ा टाइम रह गया एंड उसे खत्म करने से पहले ही तुम उस नोवेल के अंदर रीइंकार्नेट हो जाओ, बट एज अ फिलर कैरेक्टर, जो तुम्हारी स्टोरी में कहीं है ही नहीं, तुमने ही नहीं लिखी। बट जो सारे कैरेक्टर्स तुमने लिखी है वो स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है, बट यू आर द ओनली वन जो स्टोरी में था ही नहीं, बट यू आर रीइंकार्नेटेड इनटू द वर्ल्ड दैट यू रोट डाउन एंड जो वर्ल्ड है वो खत्म होने वाला है एंड यू आर द ओनली वन हु कैन हैव अ क्लू हाउ टू सेव दिस वर्ल्ड, बिकॉज तुमने अपनी नोवेल में भी कंप्लीट नहीं किया था कि नोवेल क्या होने वाली है। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है। एंड नेक्स्ट इज जो सोलो लेवलिंग से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, दैट इज नेक्रोमैंसर अकेडमीज जीनियस समनर। इसकी बेसिक अगर मैं जिस्ट बताऊं तो इट्स लाइक कि नेक्रोमैंसर्स की अपनी एक पूरी एकेडमी है जहां पे बहुत सारे नेक्रोमैंसर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, बट उन्हीं के बीच एक नेक्रोमैंसर है दैट इज सिमोन पोलेंशिया। अब इसका डिफरेंस क्या है कि इसकी जो पावर्स हैं वो बाकी नेक्रोमैंसर से थोड़ी अलग है एंड उन पावर्स के ऊपर ही ये पूरा का पूरा जो मानवा है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर मैं बता दूंगा तो वो तो फिर मैंने स्पॉइलर ही दे दिया ना। खुद जाके पढ़ो और देखो, मजा आ जाएगा। इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाई स्कूल लाइफ इंटरेस्टिंग स्टोरी चलती है इसमें, तो बहुत सारी चीजें अंदर देखने मिलती है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम एक बार पढ़ने बैठोगे तो जब तक खत्म नहीं करोगे तुम्हारा मन नहीं करेगा छोड़ने का। इसके अभी करंट एट द टाइम जब मैंने बताया तो 160 चैप्टर्स हैं। नेक्स्टली आता है आई बिकम अ फ्लैशिंग जीनियस एट द मैजिक अकेडमी। ये वो वाला फ्लैशिंग नहीं है जो तुम समझ रहे हो बट इसका अनदर नेम है दैट इज मैजिक अकेडमीज जीनियस ब्लिंकर। तो होता क्या है, एक गेम है जिसे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत टाइम से खेल रहा होता है, बट उसके अंदर वो एक ऐसा कैरेक्टर चुनता है जो वन ऑफ द वीकेस्ट होता है, क्योंकि उस कैरेक्टर के पास सिर्फ एक सिंगल एबिलिटी होती है दैट इज ब्लिंक या फिर फ्लैशिंग। एंड वो एबिलिटी पूरे गेम में वन ऑफ द वीकेस्ट होती है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इरेगुलर होता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक ब्लिंक में एंड किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसीलिए कोई भी इस ब्लिंक एबिलिटी को यूज नहीं करता है। बट सर्टेन टाइम बाद हम लोग देखते हैं कि हम उसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड हैं एंड हम ही हैं जो उस वर्ल्ड को बचा सकते हैं, ताकि ट्रू एंडिंग जो है उस गेम की हम रीच कर सकते हैं एंड हम सेम कैरेक्टर को प्ले करते हैं जो ब्लिंक एबिलिटी यूज कर सकता है। तो उसी के साथ हमें पूरी एकेडमी में दिखाया गया है कि हम ढूंढते हैं कि जो चीजें गेम में होनी चाहिए थी उससे क्या अलग किया जा सकता है कि जो एंडिंग है वो पहले से डिफरेंट है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है। आई मीन इतने ज़्यादा प्लॉट ट्विस्ट हैं बीइंग अ सिंपल इसेकाई एनिमे कि मज़ा आ जाता है। तो आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। एंड द नेक्स्ट इज, अभी तक की जो मैंने मानवास पढ़ी हैं जितनी भी, उनमें ये वन ऑफ द फनीएस्ट मानवा है। भाई मजा आ जाता है ओपीएमसी तो है ही है, बट फनी भी बहुत है। तो इसके अंदर क्या होता है, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी डार्क फोर्सेस हैं एंड उनके बहुत सारे डिफरेंट एरियाज हैं एंड कैसल्स बना लेते हैं। तो उन्हीं से फाइट करने के लिए 12 गॉड्स ने 12 सेंट्स को चुना होता है, जो कि हर एक जोडियक गॉड को रिप्रेजेंट करता है। बट उन्हीं के बीच हमारा एक 13th सेंट होता है लीगियोन, जिसको कोई भी गॉड अपने तरफ से चूज नहीं करता है। मतलब 12 गॉड जो जोडियक के होते हैं उसके अलावा एक तीसरा हीरो होता है एंड वो होता है लीजियोन। तो 13 के 13 लोग एक डीमन कासल के अंदर जाते हैं उसको डिफीट करने एंड एज सून एज कि जब वो डिफीट करने जा ही रहे होते हैं, कोई पीछे से हमारे हीरो को चाकू मारता है एंड उसको नीचे डीमन उसमें फेंक देता है कैसल में। तो बहुत सालों बाद, लगभग 25-30 साल बाद, हमारा जो हीरो है वो सबसे लड़ धड़ के अच्छे से बाहर आता है 25 साल बाद, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होके कि उसे अब डिजास्टर क्लास का हीरो बोला जाता है। तो वही उसके अंदर दिखाया है कि वो ढूंढ रहा है कि किसने उसको चाकू मारा था एंड कौन है जिसने उसे बिट्रे किया था एंड उसी के अराउंड ही पूरी स्टोरी लाइन है एंड बहुत फनी स्टोरी लाइन है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर आप रीड करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट इज द प्लेयर हु रिटर्न 10,000 ईयर्स लेटर। तो ये भी हमारे पहले वाले द रिटर्न ऑफ डिजास्टर क्लास हीरो की तरह ही थोड़ी थोड़ी है, बट उतनी नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हीरो है वो खुद ही हेल में गिर जाता है कुछ टाइम में। अब वो नहीं बताया गया कि क्या होता है, ही जस्ट वोक अप, ही जस्ट स्लीप एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो ही वाज लाइक ही इज इन हेल। तो द ओनली थिंग जो उसके पास सॉल्यूशन बचता है वो ये है कि वो हेल के अंदर लड़े झगड़े, तो हजारों सालों तक वो
कई हज़ारों डीमन्स को हराता है। तो हेल में लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल से लेके 9th लेवल। तो वो 9th लेवल तक हेल के अंदर जितने भी डीमंस होते हैं उन सबको हराता है, किल करता है। एंड इवन जो प्रिंसेस होते हैं, प्रिंसेस आर लाइक द लीडर्स ऑफ हेल के हर एक लेयर के, उनको भी हरा के अपने सामने बाउ डाउन करने पर मजबूर करता है। एंड देन ही डिसाइड्स कि अब मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ कि मैं अपने वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ। तो देन वो अपने वर्ल्ड में वापस बैक जाता है जब हो चुके होते हैं लगभग 10,000 साल। तो 10,000 साल में दुनिया कितनी बदली है एंड डीमंस का वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट है, एंड क्या हमारा हीरो उस पूरे एरिया में सेटल डाउन हो भी पाएगा या नहीं, ये सब हमें इस पूरी स्टोरी में देखने मिलता है। एंड नेक्स्ट इज द ऑसम वन, दैट इज द नाइट किंग हु रिटर्न्ड विद अ गॉड। सो थोड़ा बहुत तो डिफरेंट है ये सोलो लेवलिंग से, क्योंकि अदर देन रीइंकार्नेशन इसमें कुछ उतना सिमिलर नहीं है, बट ऑल इन ऑल इसकी स्टोरी अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें क्या होता है कि एक अर्थ का इंसान होता है जो रीइंकार्नेट होता है किसी एक दूसरे डायमेंशन में, एंड वहां पे वो 300 सालों तक डीमंस का हंट करता है, जहां पे वो खुद एक राजा माना जाता है, एंड उसको टाइटल मिलता है द इनविंसिबल किंग ऑफ नाइट्स। वेल, कई 100 साल बाद वो वापस अपने वर्ल्ड में आता है, वापस अपनी अर्थ पे आता है। बट दिस टाइम वो सिर्फ अकेला नहीं आता, उस वर्ल्ड के गॉड्स को भी अपने साथ लाता है। एंड बहुत सारे डीमंस हैं जो अब इस वर्ल्ड में भी एक्टिव हैं, एंड सिर्फ उसी के पास सॉल्यूशन है कि उन्हें इजीली कैसे हराया जा सकता है। तो ये थी इसकी द नाइट किंग हु रिटर्न विद द गॉड की स्टोरी। तो ये थे दोस्तों 10 ऐसे मानवास जो आप पढ़ सकते हो जब तक सोलो लेवलिंग 3 आता है या सोलो लेवलिंग का सीजन 3 आता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स हैं ये, और इवन तो मैंने सबकी डिस्क्रिप्शन तो आपको लोगों को बेसिक दे ही दी है, बट अंडर द डिस्क्रिप्शन मैंने सबके आपको यूआरएल्स एंड आपको लिंक्स भी दे रखी हैं कि आप जहां जाके इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। एंड अगर आप पूछना चाहें कि कहाँ रीड करना है, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, इनका नाम जाओ, गूगल पे टाइप करो, पीछे मानवा लिखो, कोई ना कोई एक वेबसाइट तुम्हें मिल ही जाएगी जहाँ पे तुम इन्हें ईजिली रीड कर सकते हो, तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं है ढूंढने की। बट मैं फिर भी आप लोगों को कहूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो जो इनकी ऑफिशियल वेबटून्स है जहाँ पे इनके ऑथर्स ने डाला है, तो वहीं से पढ़ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट हाँ, यही थे वो 10 मानवास जो आप पढ़ सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप लोग कुछ और भी जानना चाहते हैं, या आप लोगों को कुछ ऐसा और मानवा लगा जो यहाँ होना चाहिए था, या आप लोग किसी और इन्फॉर्मेशन के बारे में, कोई और मूवीज या कुछ और जानना चाहते हैं, तो मैं वो भी बनाना प्रेफर करूंगा या पसंद करूंगा। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट टाइम, तो आपसे मैं विदा लेता हूँ, एंड बाय बाय।